इसलिए ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान की पूजा पद्धति के चक्कर में ज्यादा दिमाग खराब करने का नहीं। ये सारे द्रव्य की थालियां बदलने वाले विद्वान पंडित तुम्हें 1000 मिलेंगे। तेरी थाली में गीला पुष्प होना चाहिए, पेड़ का पुष्प होना चाहिए कि पीले चावल होना चाहिए, इस पर पहलवानी मत दिखाओ। जिनेंद्र भगवान तुम्हारी काम वासना की तरफ नजर गाड़ के बैठे, इस पे दिमाग मत लगाओ कि तेरी थाली में फल सेब फल रखा है क्या, तुम्हारा फल के रूप में तुमने बादाम रखा है। कोई भगवान नहीं देख रहे, किसी देवता को नहीं चाहिए। ये सारी थाली की चीजें हमेशा हर युग में बदलती आई है। ये सब पंडित विद्वान लड़ाई झगड़े विवाद पैदा करके कोई किताब में कहा लिखत सबके अपने अपने तर्क है। इन चीजों में मत पड़ो। जिनेंद्र भगवान चाहते हैं कि अविचल सागर अपनी काम वासना से ऊपर उठे, तो जिनेंद्र भगवान को उससे ऊपर उठ के दिखाओ। चाहे तुम गीला पुष्प चढ़ाओ, चाहे तुम पीला पुष्प चढ़ाओ, मुझे काई लेना देना। समस्या क्या थी और समाधान किसके ऊपर ढूंढ रहे हैं हम लोग। इसलिए कौन कहा जाते पंचामृत अभिषेक करता है, ये उसके मन का आनंद है। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति का आनंद कोई व्यक्ति कैसा भी ले रहा हो, उसको देखने वाले व्यक्ति को अपनी आंखें सुधारना चाहिए। ये नमस्ते महाराज, ये ध्यान रखना बेटा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और मुझे भी थोड़ा सा अपनी चिंतन को देने का अवसर भी मिला। कई बार सोचा था इस विषय में इस तरीके से बोल दूं कि भाई इन चीजों में मत पड़ो, आएंगे नाना प्रकार के शुद्ध आमनाएं, शुद्ध तेरापंथी, आगम पंथी, आगम के पन्नों के अंदर की बातें पढ़ करके ज्ञानी महाराज, ज्ञानी विद्वान लोग, उन कवर को पढ़ लो पहले। उस कवर पर किसका नाम लिखा है, वो साधु कहाँ पैदा हुआ, वो साधु कहाँ बड़ा हो गया, वो साधु ने दिगंबर रूप धारण करके कहाँ विहार किया, वो साधु ने किस देश में बैठकर वो किताबें लिखी, और उसके पहले और बीच में और आज तक उस क्षेत्र में कौन कौन सी परंपराएं चल रही है। तो हम किसको गलत साबित कर रहे हैं? उन 10 लाख मुनियों को गलत साबित कर रहे हो क्या, जो साउथ में ना आके निकल गए। इसलिए इन चीजों में मैं तो बिल्कुल नहीं जाता। मेरे गुरु मिले मुझे विद्यासागर, और मेरा पूरा मन वचन काय, जो मेरे गुरु कहेंगे 2 और 2 5 बोल दे, चाहे 2 और 2 4 बोल दे, हमें सही क्या है गलत क्या है पता नहीं है। हमारे गुरु ने हमें जो दिया है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन पालन करते हुए हम ये कभी नहीं कहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति गलत है। मैं क्यों कहूं? अगर मैं सामने वाले 2 4 20 पंथी के 10-20 लाख लोगों को, अगर गृहस्थों को गलत साबित करने के लिए अकल लगा दूं, उन 20 लाख 10 लाख मुनियों को गलत साबित करने का पाप मैं अपने माथे पर लेके घूमूंगा क्या? जो आचार्य हजारों मुनियों के संगों के साथ साउथ में विहार किए, उन सारे लोगों की चर्या पर माथे पर कलंक लगाने का मैं काम करूं? वो सारे साधु जिन मंदिरों में गए होंगे, पंचामृत अभिषेक में खड़े होंगे, उन सारे साधुओं से भी बड़ी विद्वत्ता अंदर की किताबें पढ़ करके मुझ में आ गई। तो मैं अभी इतना अकल और इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए हमने 18 साल तक शास्त्र नहीं पढ़े, हम तो कवर पढ़ करके बहुत कुछ समझ जाते हैं। तुम जैसे लोग अंदर की किताबें पढ़ करके, कोई सोनगढ़ बना रहा है, कोई तेरापंथी बना रहा है, कोई 20पंथी बना रहा है, तुम तो अंदर के पेज पढ़ते रहो, हम तो कवर के पेज पढ़ करके भी बहुत सयाने हो गए। बस ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की जय।